प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय का श्लोक 26 से शुरू करने जा रहा हूँ। यतो यथा निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्तु न्यस्तैम तादात्मेव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रो कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। प्रशांत मनसम है ना योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत ब्रह्मभूतम कल्पितम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिनका रजोगुण शांत हो गया, ऐसा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक भाव कोई योगी को उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। युजयन्नेवा सदात्मनं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संसारात्मनं सुखम आत्मसते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतात्मनं सर्वभूतानामिचात्मना आत्मनि इच्छते युगात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिर रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो माम पश्यति सर्वथा सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव का जो व्यापक देखता है, वह संपूर्ण जो है भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं जो माम भजेत कत्वमास्त सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगो मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप को सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से व्रतता हुआ भी मुझ में ही व्रतता है। आत्मोपापेन सर्वथा समम पश्यति जो अर्जुना सुखम व दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति संपूर्ण भूतों में सब देखता है, सुख और दुख को सब में जो है देखता है, और वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच जो अयम योगस्त्वा प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एकस्यां न पश्यामि चंचला त्वां स्थितं विश्राम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने समभाव को कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलाम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़ तस्यां निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की जो है भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। असयम महाबाहु मनोदुर्दिगम अभ्यासनम बोले, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल वाला है, परंतु हे कुंती अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से भस्म होता है। असंज आत्मा जोगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मनं जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा जो दुष्प्राप्य है और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधना से जो है उसको प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत माना गया है। अर्जुन वाचा अयाति श्रद्धया उपेतौ योगा चंचलित मानसा अप्राप्य योग सिद्धिं कागति गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी की जो है सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर गति को प्राप्त होता है। कंचित भोग्याभिष्टाभिनश्यति अप्रतिष्ठितो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मणापति। हे महाबाहु, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रयित पुरुष जो है छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते हैं। ये तन्मे संशय कृष्णा
चेतुर्महर्षेष्टा तो दन्या संशयास्तस्य चेताना हयु पद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाचा पार्थवान नहीं विवाह ना पुत्रा विनाशस्य विद्यते न ही कल्याण कृष्णम दुर्गति गच्छति। भगवान बोले हे पार्थ, न तो जो है इस लोक में नाश होता न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला मनुष्य भी जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुष्ठिताम शाश्वती समा सुचिताम श्रीमताम हे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष जो है पुण्यवान लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नाम में कुले भक्ति हिमताम तद्धि दुर्लभत्रम लोके जन्म जति अर्थात वैराग्य भाव पुरुष द्वारा उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो है यह जन्म है जो संसार में निस्संदेह अत्यंत जो है दुर्लभ है। तत्रम न बुद्धि संयोग लभते पौध देहिकम जज्जते ततो भूयः संसिद्धो गुरुनंदना। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि स्वरूप को जो है संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति जो है सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर करता है। पूर्वाभ्यास नते नैवा हियते हय बसो अपि च जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन होते हुए भी पहले के अभ्यास से निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि योग रूप से जिज्ञासु भी वेद में सकाम कर फलों को उल्लंघन कर जाता है। प्रत्याद्यमास्तु योगी संशुद्धि कृष्ण अनेक जन्म सिद्ध तो याति प्रांगुदिम परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब विश्व अधिको योगी ज्ञान अभ्यो अपि मतो अधिका कर्म अवश्य अधिको योगी तस्मात् योगी भवान अर्जुना। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले भी योगी जो है श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जाओ। योगी नापि सर्वेषां मदे गते नाथ अंतरात्मा श्रद्धावान भजते जो माम स्वमे युक्त तमो मता। संपूर्ण योगी में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए है, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयोगे नाम 6वां अध्याय। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।